प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण कंप्लीट हो गए थे और अब हम करेंगे उदाहरण 3.2 के सवाल। 3.2 का पहला सवाल आप करेंगे, उसमें मैट्रिक्स को केवल जोड़ना है और घटाना है। दूसरा सवाल आइए 3.2 प्रश्नावली का 14 के बाद तारीख 16 और 1 प्लस b बराबर -7 0 और 2 -5 और a माइनस b बराबर मैट्रिक्स 3 2 -2 0 और 3। जैसे अपन क्या हल करते हैं स्टूडेंट्स, x माइनस वाई बराबर 2 x प्लस वाई बराबर 4, तो एक बार जोड़ने पर जोड़ेंगे के कट जाएंगे, 2x बराबर 6, इन दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से ये मैट्रिक्स समीकरण हल होगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2, इसको मिटा दो और यहाँ लिखो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 में 2 को जोड़ोगे तो b से b कट जाएंगे, फिर a और a 2a होंगे और ये दोनों मैट्रिक्स भी जुड़ जाएंगे। -7 0 2 -5 प्लस 3 -2 0 3, अर्थात 2a बराबर संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ा -7 प्लस के 3 -4 और 0 में -2 जोड़ा -2 और 2 में 0 जोड़ा 2 और -5 में 3 जोड़ा -2। अब स्टूडेंट्स ये 2 को यहाँ से ले जाएंगे तो 1/2, मतलब 2 का इस मैट्रिक्स में भाग लग जाएगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब a बराबर 1/2, 1/2 का भाग लग गया, -4 -2 2 और -2। फिर 2 का भाग इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में 2 का भाग देंगे, तो मैट्रिक्स a बराबर -2 -1 -1 ये a आ गया स्टूडेंट्स। अब इसी प्रकार हमको बी मैट्रिक्स निकालना है। बी मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने 1 में 2 जोड़ा, अब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 कट जाएगा, b जुड़ जाएगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटा दीजिए, अब b कटेगा और a कटेगा, b जुड़ेगा। जब घटाएंगे तो ये चिन्ह माइनस, ये प्लस और ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो जाएगा माइनस का स्टूडेंट्स। ये कट जाएंगे, b प्लस b 2b और 1 में से 2 घटेगा तो -7 0 और 2 -5, इसमें से आप घटाएंगे, कितना घटाएंगे 3 -2, इस मैट्रिक्स को घटाएंगे और 0 3। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस माइनस का ध्यान रखना है। -7 यहाँ पे रखिए पहले, -3 -10 0 प्लस 2 और 2 -0 2 -5 -3 -8। देखिए स्टूडेंट्स, -3 माइनस के साथ माइनस के 3 माइनस के 10, 0 माइनस प्लस हो गया, अर्थात 0 में से 2 घटेगा नहीं, माइनस प्लस होगा, ये 2b बराबर हो गया। अब स्टूडेंट्स आप b बराबर निकाल देंगे, 2 का भाग यहाँ से b में से 2 गुणा करके बाहर में जाएगा
तो प्रत्येक पद में भाग लग जाएगा 2 का, इसमें 2 का भाग लगेगा -5, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ -4। ठीक है, तो इस 2 को हटा के गुणा से भाग लगाए तो 2 का प्रत्येक पद में भाग लग गया मैट्रिक्स, ए और बी मैट्रिक्स आ गया। अब स्टूडेंट्स सवाल नंबर तीसरे सवाल में a बराबर 1, 3, 2, 1 और 3 -1 और b बराबर 2, 1 और 1, 2 और -1, 0 और a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 को हल करके मैट्रिक्स c का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण को हल करके c का मान ज्ञात करना है तो अपन यहाँ लेंगे a मैट्रिक्स हो गया अपना a 3, 2, 1, 3 -1 प्लस 2b, यहाँ b है। अगर 2b कब बनेगा ये मैट्रिक्स 2b यहाँ जब 2 का गुणा इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर देंगे तो ये मैट्रिक्स b नहीं 2b के बराबर हो जाएगा। कब? जब इसका प्रत्येक अवयव 2 से गुणा होगा। तो 2b के लिए मुझे इस अवयव को यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -2 और 2 को 0 से गुणा करेंगे 0। गुणा किया है 2 का प्रत्येक पद में प्लस c बराबर 4, 0, 1 में 4 जोड़ा 5 और 3 में 2 जोड़ा 5, 2 में 2 जोड़ा 4, 1 में 4 जोड़ा 5 संगत अवयव में संगत अवयव, 3 में 3 अब प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 3 में से 2 घटेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, तो 3 में 2 जुड़ते, अब 2 घटेंगे तो 1 और -1 प्लस 0 में -1 बराबर प्लस c बराबर 0। देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसके बाद C का मान निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का पक्षांतर इधर ले जाएंगे तो ये मैट्रिक्स के यहाँ प्लस का चिन्ह है तब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। C बराबर माइनस, ये प्लस का इधर 0 किधर ले गए माइनस हो गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ भीतर 5, 5, 4, 5, 1 -1 माइनस का भीतर प्रत्येक पद में गुणा होगा, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो -1 अवयव से नहीं इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। मैट्रिक्स में किसी भी चिन्ह का जिस राशि का गुणा भीतर प्रत्येक अवयव में होता है बाहर भी प्रत्येक अवयव में लगता है। तो -5, -5, -4, -5, -1 ये स्टूडेंट्स हो गया। अब देख लीजिए स्टूडेंट, अब तीसरा सवाल है 3.2 का तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3 चौथा, तीसरा करा दिया चौथा, पहला आपको करना है दूसरा तीसरा मैंने करा दिया, चौथा चल रहा है। a बराबर 2 -1 और 3, 2 और b बराबर आगे आपके 0, 4 और -1, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको मान ज्ञात करना है 3 स्क्वायर a माइनस 2b का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर का मान होगा a स्क्वायर, कभी भी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालो तो
उस मैट्रिक्स पर स्क्वायर मत लगाओ, स्वयं को स्वयं से गुणा कर दो, उसका स्क्वायर आ जाएगा 2 और -1 3 और 2, इसको आप इससे गुणा करेंगे 2 -1 3 और 2। अब इसको गुणा करेंगे, प्रथम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से गुणा होगी तो पहला अवयव पंक्ति का स्तंभ के पहले से और दूसरा दूसरे से, पूरी पंक्ति पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक अवयव बनाएगी। A11 अवयव आ जा। प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो स्तंभ दूसरा आया तो अवयव आ जाएगा, बदल जाएगा A11 यहाँ, A12 यहाँ। पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से -2, -1 को 2 से किया गुणा -2। अब पहली पंक्ति दोनों स्तंभों से हो गई। अब दूसरी पंक्ति का नंबर है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से, दूसरा अवयव दूसरे से, 3 दूनी 6। अब A21 अवयव आया है क्योंकि दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है। A21 यहाँ आएगा, A22 यहाँ आएगा, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के पहले अवयव से करेंगे -3 और 2 दूनी 4। और ये आ गया स्टूडेंट्स A² बराबर मैट्रिक्स आ गया A -4 12 और 4 में 3 गया 1, ये आपका A²। अब स्टूडेंट्स मुझे मान निकालना है 3A²। अब मुझे चाहिए 3A²। A² आ गया, लेकिन यहाँ 3A² है तो A² मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा कर दो तो ये 3A² आ जाएगा। ये आ गया आपका 3 एकम 3 से गुणा कर दो, 3A² बन जाएगा। 3 चौके 12 और 12 की 36 और 3 एकम 3, यहाँ रख दीजिए स्टूडेंट्स। इसका मान निकालना है आपको, 3A² का मान ये आ गया, ये मैट्रिक्स 3A² मैट्रिक्स ये आ गया 3 -12 36 3 और माइनस का चिन्ह को माइनस लगा दिया। अब यहाँ 2B है और यहाँ B है तो ये 2B कब बनेगा, जब B के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर दूंगा तो 2B बन जाएगा। अर्थात इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर दीजिए। 0 4 दूनी 8 -2 7 दूनी 14। स्टूडेंट्स 3 में से 0 गया 3 -12 -8, यहाँ भी पूरी रखा तो माइनस पे, -12 -8 -20 36 -+2 38 और 3 -14 में कितना गया -11। ये 3A² -2B मैट्रिक्स हो गया स्टूडेंट्स। पांचवें सवाल में गुणा है उसको आप करेंगे। और अब स्टूडेंट्स मैं आपको छठा सवाल बता रहा हूं, मोस्ट है जबरदस्त पोस्ट 2021 BM बेहतर मोस्ट। इसको देख लेना स्टूडेंट्स, 2 बार कर लेना, 3 बार कर लेना। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। cos x - sin x 0 sin x cos x 0 और 0 0 1, ठीक है। तो सिद्ध करो FA इंटू FB बराबर FA+B, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ सब जगह 2 आएगा और यहाँ a लेंगे तो यहाँ सब जगह a हो जाएगा।
अर्थात मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड एफ ए इंटू एफ बी। अब एफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, जब एफ एक्स मैट्रिक्स में एक्स आ रहे तो यहाँ ए लेंगे तो यहाँ सब जगह क्या लग जाएगा ए, और एफ बी में जब यहाँ बी लेंगे तो ये एक्स की जगह क्या हो जाएगा बी। तो ये हो गए मेरे कॉस ए माइनस साइन ए और जीरो, और ये हो गया अपने साइन ए कॉस ए और जीरो, और जीरो जीरो ए, और एफ बी बी के लिए हो जाएगा कॉस बी और कॉस बी माइनस साइन बी और जीरो, और साइन बी कॉस बी और जीरो, और जीरो जीरो ए। इनको गुणा करिए स्टूडेंट, दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने का तरीका वही है अपना, वही तरीका है लेफ्ट हैंड साइड पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये तीनों अवयव इन तीनों अवयवों से गुणा होकर a11 हम क्या बनाएंगे, क्योंकि पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो रही है। तरीका गुणा का वही है, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से। ये हो गया कॉस ए कॉस बी पहला पहले से, फिर दूसरा दूसरे से माइनस साइन ए साइन बी, और तीसरा जीरो जीरो से प्लस जीरो। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब ये पहली पंक्ति के तीनों अवयव दूसरे स्तंभ के तीनों अवयवों से गुणा होंगे तो अवयव बनेगा a12, क्योंकि पंक्ति पहली है स्तंभ दूसरा है, तो a11 यहाँ आएगा, a12 यहाँ आएगा, a13 ऐसे क्रम में चलेंगे। तो कॉस ए को माइनस साइन बी से किया, पहले को पहले से किया, तो माइनस कॉस ए और साइन बी, और माइनस साइन ए को कॉस बी से किया माइनस साइन ए कॉस बी, और जीरो को जीरो से किया प्लस जीरो। स्टूडेंट्स जगह छोटी पड़ेगी इसलिए इस गुणा को मैं ऊपर कर रहा हूँ, सॉरी, दोबारा से मिटा के नीचे जगह छोटी पड़ेगी अपनी। तो देखिए मैं ऊपर इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, कॉस ए को कॉस बी से करेंगे तो कॉस ए कॉस बी, और दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये पंक्ति के तीन इस स्तंभ के तीन से, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से, क्या आ गया साइन ए साइन बी, और जीरो को जीरो से करेंगे जीरो। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ a12 अवयव आएगा वो यहाँ है, कॉस ए को माइनस साइन बी से करेंगे माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन माइनस साइन ए को कॉस बी से करेंगे माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस साइन ए कॉस बी, और जीरो को जीरो से करेंगे जीरो। अब आ गया आपका पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी, कॉस ए को जीरो से करेंगे जीरो, और साइन ए को जीरो से करेंगे जीरो, और जीरो को एक से करेंगे जीरो प्लस जीरो। ओके स्टूडेंट्स, देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, अब ये कौन सा आएगा, पंक्ति पहली है स्तंभ तीसरा है तो a13 अवयव आएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पहले से जीरो, दूसरा दूसरे से जीरो, तीसरा तीसरे से जीरो। अब पहली पंक्ति का गुणा हो गया है, अब नंबर आएगा दूसरी पंक्ति का। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं मैं, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी प्लस जीरो।
ये इधर आ जाएगा माइनस कॉस ए और साइन बी और माइनस साइन ए कॉस बी प्लस 0 और यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब स्टूडेंट्स अब अपना दूसरी पंक्ति गुणा, पहली पंक्ति गुणा होगी, पहले का तीनों स्तंभों से गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से होगी a2 अनव्य, पंक्ति दूसरी है, स्तंभ पहला है तो a2 अनव्य आएगा, कोई हल नहीं जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी a2 यहाँ आएगा, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी a2 3 आएगा। तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, पहला अवयव पहले से, पंक्ति का पहला स्तंभ से पहले से, यहाँ आ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दूसरा दूसरे से हो गया, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से, 0 को 0 से करेंगे 0। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव साइन ए और स्तंभ का पहला अवयव माइनस साइन बी, तो माइनस साइन ए और साइन बी, दूसरा दूसरे से कॉस ए और कॉस बी, तीसरा तीसरे से, 0 को 0 से करेंगे 0। अब दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से होगी, साइन ए को 0 से करेंगे 0, कॉस ए को 0 से करेंगे 0, तीसरा 0 को 1 से करेंगे 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स है। अब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, a31 अवयव बनेगा, a31 a32 a33, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से 0, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के 0 से 0, क्योंकि 0 को साइन बी से गुणा करेंगे 0 तो आएगा, 1 को 0 से करेंगे 0। फिर तीसरी पंक्ति यही पंक्ति अब पहले स्तंभ से होगी, अब इसका नंबर किसके साथ आएगा, दूसरे स्तंभ के साथ, पहले को पहले से करेंगे 0, दूसरे को दूसरे से करेंगे 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आती है 0, और 1 को 0 से करेंगे 0। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 को 0 से करेंगे 0 और जीरो को 0 से करेंगे 0, तीसरी पंक्ति के तीनों अवयव तीसरे स्तंभ के तीनों अवयव से गुणा होंगे, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से, पंक्ति का तीसरा स्तंभ के तीसरे से जो आएगा 1 को 1 से करेंगे तो 1, ये आ गया। बस गुणा है, इसमें गुणा करना आना चाहिए, 3 नंबर का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब आइए स्टूडेंट्स देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ये मैट्रिक्स cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, और ये माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, दोनों में ही माइनस आ रहा है, तो ये हो गया cos A साइन B प्लस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा साइन A cos B, और यहाँ 0, यहाँ साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ ये 0 इसमें जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ 0 जुड़ रहा है, 0 को हटा दो, ये प्लस का 0, अब ये माइनस का पद है, ये प्लस का है, तो मैं पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस वाला पहले लिख दिया ये, और माइनस साइन ए साइन इसको सीधा करके लिख दिया, पहले प्लस और फिर माइनस, और ये 0 आ गया, 0 0, और ये 0 0, ये 0 और ये 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर
ये किसका सूत्र बनता है? cos a cos b माइनस sin a sin b त्रिकोणमिति में cos a प्लस b का। और ये किसका सूत्र बनता है? एक पर a का cos का है तो b का sin है, sin का a तो cos का b है, sin a cos b cos a sin b, ये बनता है यहाँ प्लस का चिन्ह है तो sin a प्लस b का बन गया। sin a प्लस b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b और जीरो का जीरो। और यहाँ भी sin a cos b cos a sin b, यहाँ भी आपका बन गया sin a प्लस b और cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ बन गया cos a प्लस b। cos में उल्टा चलते हैं, cos में माइनस होता है तो प्लस लगाते हैं और प्लस होता है तो माइनस, और sin में प्लस की जगह प्लस, प्लस की जगह प्लस, और माइनस होता तो sin a माइनस b। माइनस sin में चिन्ह वही लेंगे, cos में चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो सूत्र में प्लस आता है। और ये जीरो जीरो, तीसरी पंक्ति में जीरो और यहाँ ए, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ये आप इसकी तुलना करिए पहले इससे, यहाँ तक देख लीजिए स्टूडेंट। अच्छी तरीके से जूम करके देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैं आता हूं अपने फलन पे। अपन को f(x), चूंकि f(x) किसके बराबर था अपना, f(x) अपना बराबर था यहां पर किसके, cos x, और यहां था माइनस sin x, और यहां जीरो, यहां sin x और यहां cos x और यहाँ जीरो 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 ए। देखो जब यहाँ सब जगह x था तो यहाँ x लिया, और यहाँ सब जगह क्या है, x की जगह a प्लस बी, यहाँ भी x की जगह a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ भी x a प्लस बी, तो मैं इसको लिखूंगा f a प्लस बी बराबर आ गई राइट हैंड साइड कितनी सिद्ध। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना सिद्ध हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।